जय श्री राम, जय बजरंग बली, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यह चौपाई भगवान हनुमान की शक्ति, उनके शौर्य और उससे भी बढ़कर उनके आंतरिक गुणों का बखान करती है। महावीर शब्द केवल शारीरिक बल का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, सदाचार और वैराग्य से प्राप्त हुई शक्ति का सूचक है। हनुमान जी विद्या, धर्म और त्याग, ये तीनों बल समाहित हैं। वे न केवल शारीरिक एवं सांसारिक दानवों और राक्षसों का संहार करते हैं, बल्कि हमारे मन के भीतर छिपी नकारात्मक वृत्तियों और विचारों को भी दूर करते हैं। वे ज्ञानवीर, ज्ञान के नायक, दानवीर, दान के नायक और रणवीर, युद्ध के नायक हैं। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करने में है। उनका चरित्र ऐसा है कि वे परिस्थितियों के अनुसार अपने रूप को बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे सीता जी के सामने वे अत्यंत सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए और लंका दहन के लिए उन्होंने विशाल और भयंकर रूप धारण किया। यह उनकी दक्षता और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। अगले शब्द हैं विक्रम बजरंगी। विक्रम का अर्थ है पराक्रमी और साहसी। हनुमान जी का शरीर वज्र के समान दृढ़ है। बचपन में जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, तब इंद्र ने उन पर अपने वज्र से प्रहार किया था, लेकिन हनुमान जी ने उस वज्र के वार को भी सहन कर लिया। उनका यह वज्र के समान दृढ़ शरीर बाधाओं को दूर करने की उनकी अविश्वसनीय शक्ति को दर्शाता है। वे समस्त विकट और असंभव कार्यों को अपनी कृपा से सरल बना देते हैं। उनकी शक्ति ऐसी है कि तीनों लोग उनके गर्जन मात्र से कांप उठते हैं, फिर भी वे अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अब हम इस चौपाई के सबसे गहरे अर्थ पर आते हैं। कुमति निवार सुमति के संगी। यह पंक्ति हनुमान जी को मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के दाता के रूप में प्रस्तुत करती है। कुमति निवार का अर्थ है बुरे विचारों को दूर करना, मन के भ्रमों को मिटाना। हमारे भीतर के वास्तविक शत्रु हमारी अपनी कुमति या नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, वासना, गुस्सा, लालच, भ्रम, अभिमान और ईर्ष्या। यही हमारे जीवन की मूल व्याधियां हैं। हनुमान जी इन मानसिक अशुद्धियों को दूर करने में सहायता करते हैं। जैसे धूल से ढके दर्पण को साफ किया जाता है ताकि उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिख सके। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन शुद्ध होता है, नकारात्मक विचार समाप्त होते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। इससे हमारे जीवन की कठिनाइयाँ चमत्कारिक रूप से दूर होती हैं। और सुमति के संगी का अर्थ है वे हमें अच्छी बुद्धि और सही समझ प्रदान करते हैं और सुविचारों का साथ देते हैं। हनुमान जी स्वयं एक आदर्श गुरु के समान हैं, जो हमें सत्य की पहचान कराते हैं। वे हमें विवेक, सही गलत का भेद करने वाली बुद्धि और प्रज्ञा, सहज ज्ञान से संपन्न करते हैं, जिससे हम आत्मबोध की ओर बढ़ते हैं, यह जानना कि मैं ही राम हूँ। हनुमान जी की विशेषता यह है कि वे दूसरों की भावनाओं को समझते हैं और उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। जब वे पहली बार सीता जी से मिले तो उन्होंने पहले संस्कृत में बात करने के बजाय प्राकृत भाषा का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें लगा कि सीता जी रावण के किसी छल से भयभीत हो सकती हैं। यह उनकी सुमति, चतुराई और दूसरों के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता को दर्शाता है। हनुमान जी का निरंतर स्मरण और चालीसा का पाठ हमें भय और चिंताओं से मुक्ति दिलाता है। कहा जाता है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना ही नहीं, वे सभी प्रकार के रोगों और पीड़ाओं को भी हर लेते हैं। नासई रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। यह आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच के गहरे संबंध को दर्शाता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो शारीरिक व्याधियां भी दूर होने लगती है। हनुमान जी हमें मन, क्रम, वचन से उनके प्रति ध्यान लगाने की प्रेरणा देते हैं। जब हमारे विचार, शब्द और कर्म एक साथ हनुमान जी की सेवा में समर्पित होते हैं तो सभी बंधन टूट जाते हैं और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो अब जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी के इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनसे अपने मन को शुद्ध करने, नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का मार्ग दिखाने का विनय करें।
हनुमान जी का स्मरण हमें जीवन के हर मोड़ पर सहारा और मार्गदर्शन प्रदान करे, जिससे हम न केवल भौतिक सफलता प्राप्त करें बल्कि आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर होते रहे। जय श्री राम।